अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको अपनी ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। डियर स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि हमेशा आपके लिए, आपके फ़ायदे के लिए, आपके रोशन मुस्तकबिल के लिए एक अच्छे से टॉपिक का इंतखाब किया जाता है, वीडियो बनाई जाती है, आप तक डिलीवर करने की कोशिश की जाती है ताकि आपके नॉलेज में इजाफ़ा हो सके। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एमफिल का वैवा। एमफिल का वैवा दो तरह का होता है, एक्सटर्नल वैवा, इंटरनल वैवा। इंटरनल वैवा क्या होता है, एक्सटर्नल वैवा क्या होता है, आज कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे हम एमफिल के वैवा को। तो उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंचे बर वक्त और बासानी। डियर स्टूडेंट्स, आइए डिस्कस करते हैं आज का अपना टॉपिक। डियर स्टूडेंट, वैवा क्या होता है? वैवा एक ज़बानी इम्तिहान होता है जो आपसे लिया जाता है। कब लिया जाता है? आफ्टर कोर्स वर्क। हम जब एमफिल के स्टूडेंट होते हैं, कोर्स वर्क मुकम्मल हो जाता है तो हम क्या करते हैं, एक थीसिस लिखते हैं। थीसिस वर्क होता है, साल का थीसिस होता है। जब थीसिस लिख लेते हैं तो आपको मालूम है कि थीसिस जब लिखते हैं तो अपने सुपरवाइज़र के साथ अटैच रहते हैं, लिखते हैं, जितना काम लिखते हैं सुपरवाइज़र को चेक करवाते हैं, अपनी गलतियां पॉइंट आउट करवाते हैं और अपना काम मुकम्मल करते हैं। जब हमारा काम मुकम्मल हो जाता है, हमारा थीसिस कम्प्लीटली टाइप हो जाता है, लिखा जाता है, तो फिर दो तरह का वैवा कंडक्ट करवाती है यूनिवर्सिटी। एक होता है इंटरनल वैवा, एक होता है एक्सटर्नल वैवा। इंटरनल वैवा पहले होता है, एक्सटर्नल वैवा बाद में होता है। इंटरनल वैवा क्या है और एक्सटर्नल वैवा क्या है, इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के जो क्रेडिट आवर्स होते हैं कुछ डिफरेंस होते हैं। अक्सर औक़ात जो थीसिस का क्रेडिट आवर्स होता है वो 12 क्रेडिट आवर्स पर मुश्तमिल होता है थीसिस आपका, और आप ऐसे समझ लें 200 नंबर का आपका जो है ना थीसिस होता है। 200 नंबर आपके इन्वॉल्व होते हैं वैवा में, यानी 100 नंबर इंटरनल वैवा के होते हैं तो 100 नंबर एक्सटर्नल वैवा के होते हैं। ये हाफ हाफ होते हैं, 50-50 होते हैं। इंटरनल वैवा क्या होता है? इंटरनल वैवा जब अपना थीसिस आप मुकम्मल करते हैं तो आपका सुपरवाइज़र जो आपको मॉनिटरिंग कर रहा होता है थीसिस के दौरान, थीसिस के लिए यूनिवर्सिटी अलाट करती है आपको अपने टीचर्स में से, वो सुपरवाइज़र आपसे एक वैवा लेगा। एक्सटर्नल वैवा से पहले ज़बानी सवालात आप उनके जवाबात देंगे और आपका थीसिस लिखा हुआ भी फिर से देखेगा, तो उसको कहते हैं कि ये इंटरनल वैवा है। अगर आप इंटरनल वैवा पास करते हैं तो तब जाकर आपका सुपरवाइज़र यूनिवर्सिटी को ये डिमांड करता है कि ये मेरा स्टूडेंट इंटरनल वैवा में पास है तो इसका जो है ना एक्सटर्नल वैवा कंडक्ट करवाया जाए, एक्सटर्नल वैवा में इसका नाम शामिल किया जाए। अगर आप इंटरनल वैवे में ही अल्लाह ना करे फेल हो जाते हैं तो फिर आपका सुपरवाइज़र कभी भी यूनिवर्सिटी को ये डिमांड नहीं करेगा कि मेरे स्टूडेंट से एक्सटर्नल लिया जाए, क्योंकि आप इंटरनल में फ़ेल हैं। सो आप इंटरनल में अगर पास हो जाते हैं तो फिर आपका सुपरवाइज़र जो आपसे सवालात करेगा उसकी नंबरिंग होगी, वो नंबरिंग यूनिवर्सिटी को भेजेगा, एडमिन को भेजेगा। उसमें आप अगर पास हैं तो फिर यूनिवर्सिटी कुछ वक्त के बाद, 2 मंथ के बाद, 3 मंथ के बाद, 4 मंथ के बाद, मैक्सिमम इतना 5 मंथ के बाद आपसे एक्सटर्नल वैवा कंडक्ट होगा। आपका एक्सटर्नल वैवे में एक आदमी नहीं होगा। इंटरनल में तो आपका अपना सुपरवाइज़र होगा, एक्सटर्नल में कम से कम 4 लोग होंगे और उन 4 लोगों में आपका सुपरवाइज़र भी शामिल होगा। आप ऐसे समझें कि सुपरवाइज़र आपके इंटरनल वैवा में भी होगा और एक्सटर्नल में भी होगा। इंटरनल में मुकम्मल सुपरवाइज़र होगा और एक्सटर्नल में उसकी इन्वॉल्वेशन ज़रूर होगी। आप जब एक्सटर्नल में जाएंगे तो 4 लोग होंगे, वहाँ आपसे ज़बानी सवालात होंगे, आपका थीसिस उनके सामने पड़ा होगा, उसी में से क्वेश्चनिंग करेंगे जो आपने लिखा है। आउट ऑफ थीसिस आपसे कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे। आप इस बात से मुतल्लिक परेशान मत होना। तो फिर क्या होगा,
एक्सटर्नल वेवा जब आपका हो जाएगा, अगर आप उसमें से पास हो जाएंगे तो फिर आपको यूनिवर्सिटी ऑफ़र कर देगी ट्रांसक्रिप्ट की। आप क्लेरिफिकेशन प्रोसेस करवा के यूनिवर्सिटी से अपना ट्रांसक्रिप्ट रिसीव कर लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये टॉपिक था इंटरनल वेवा क्या होता है, एक्सटर्नल वेवा क्या होता है। ये मेरे स्टूडेंट्स की डिमांड थी, क्योंकि आज कल अक्सर यूनिवर्सिटीज़ वेवा कंडक्ट करवा रही हैं, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर प्लीज़ हमें गाइड किया जाए कि इंटरनल वेवा क्या होता है, एक्सटर्नल वेवा क्या होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको क्लियर हो गया होगा कि इंटरनल वेवा क्या है और एक्सटर्नल वेवा क्या है। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके सवाल का ज़रूर जवाब दूंगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।